वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 मई और 10 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे एसडीजी इंडेक्स 4.0 में सिक्कर जिला प्रथम स्थान पर रहा। पूरी डिटेल पढ़ेंगे। 12 और 14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन और डेगाना नागौर में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर के बाद। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या है लिथियम, किस प्रकार के भंडार है, कहाँ मिले हैं, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली अब आपको 8 बजे की जगह 7:30 पर क्लास मिलनी शुरू हो चुकी है। संडे के दिन आपको मिलती है और फिर मंथली, और 4 बजे आपको लाइव क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास मिल रही है और 9 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम करते हैं रिवाइज, जो हमने 9 मई के दिन पढ़े थे। हमने पढ़े राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा अजमेर में। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉटपुट में गोल्ड जीता? श्री गंगानगर। और बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में सिक्कर की सुमन ढाका ने किन खेलों में पदक जीते? तो शॉटपुट और डिस्कस थ्रो। 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का मिग 21 क्रैश हो गया था? हनुमानगढ़। और आपदा प्रबंधन व सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल का लोकार्पण किया? संसदा आधार योजना पोर्टल का लोकार्पण किया। फिर हमने पढ़ा था किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? कोटा जिला प्रशासन द्वारा। और भारतीय सेना के युद्धक टैंक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा। तो ये थी कल के रिवीजन क्लास। इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। ध्यान रखना, क्विज और पीडीएफ इस टेलीग्राम पे मिलती है, जबकि लिंक कोई भी सूचना हमारा जो ऑफिशियल नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है उस पे मिलती है। तो स्टार्ट करें अब आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक बार सेशन को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, अभी भूल गए हैं तो। पहला प्रश्न देखो, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टेट्स रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इतने दिन जो ये रिपोर्ट आती थी राष्ट्रीय स्तर की आती थी, अब की बार ये जो रिपोर्ट आई है वो स्टेट स्तर पर भी आई है। तो एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है? सीकर जिला। पहले स्थान पे कौन रहा है? सीकर। और दूसरे पे झुंझुनू रहा है। तो इसकी रिपोर्ट बस प्रश्न इससे ज्यादा गहराई से नहीं आता है, जो आता है मैं आपको बता रहा हूँ। अब 4.0 की जारी की गई है तो जाहिर सी बात है इतना क्वेश्चन बनेगा सीकर जिला। देखो, एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2022 संस्करण है चौथा। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार की गई है। प्रदेश में सीकर पहले स्थान पे और झुंझुनू दूसरे स्थान पे रहा है। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के तहत एसडीजी के 17 लक्ष्यों के 330 संकेतों को शामिल किया गया है। ठीक है, टोटल 17 लक्ष्यों को। और इस एसडीजी का टारगेट कब का है? यह है 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अब जो 4.0 जारी की गई है, 17 लक्ष्य और 330 संकेतों को शामिल किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं, अब तक राजस्थान के अंदर एसडीजी 1.0 था, उसमें झुंझुनू टॉप रहा। एसडीजी 2.0 था, कोटा टॉप रहा। और 3.0 में जयपुर। और अब जो रिपोर्ट आई है 4.0, इसमें टॉप पे कौन रहा है? सीकर। तो ये चारों के चारों याद रखने हैं आपको, और अब ताजा वाला याद रखना है। तो कौन सी रिपोर्ट? एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2022 संस्करण चौथा। टॉप पे कौन रहा है? सीकर जिला। दूसरा प्रश्न देखो, मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? मास्को कहाँ पे है? रूस के अंदर। वहां पे वुशु स्टार प्रतियोगिता हुई है और हमारे जोधपुर की शेरनी मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो बड़ी बात, स्वर्ण पदक। और जिसने स्वर्ण पे निशाना लगा दिया वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। तो कहाँ पे वुशु स्टार प्रतियोगिता हुई? मास्को रूस में। उसमें जोधपुर की मंजू चौधरी ने और हिमानी ने रजत पदक जीता। मंजू चौधरी ने स्वर्ण जीता जबकि हिमानी ने रजत पदक जीता। ये तस्वीर दोनों की आप देख सकते हो।
तो देखिए बस इतनी बात याद रखना है, क्योंकि खेल खिलाड़ी से ज्यादा यही याद रखना है कि मंजू चौधरी कहाँ की है, जोधपुर की, और विश्व स्टार प्रतियोगिता में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। जब जोधपुर की बात आई है तो जोधपुर की एक शेरनी और याद रखनी है आपको, कीर्ति भारती जी, बिल्कुल कीर्ति भारती। कीर्ति भारती के बारे में, आप बाल विवाह रोकने के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए यूएनओ के द्वारा ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया। दिल्ली की महिला व बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। जोधपुर के खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई, जो लखनऊ की तरफ से आईपीएल खेल रहे हैं। और जोधपुर के एक योग्य सिंह है, जिन्हें योग्य सिंह जो किस खेल की खिलाड़ी है, तैराक है। ठीक है, ये दो तीन खिलाड़ी आपको याद रखने हैं। तीसरा प्रश्न, 12 और 14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। 12 से 14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा माउंट आबू सिरोही में। गर्मी के अंदर ग्रीष्म महोत्सव, ठीक है, मई महीने में आ गया। और सर्दी के अंदर यहाँ सर्द महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन से? सर्द महोत्सव। वो भी कहाँ आयोजित किया जाता है? माउंट आबू सिरोही में। सम जैसलमेर पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। पहली पर्यटक हेली जायराइट भी शुरू की गई थी पर्यटक, हालांकि उसको बंद कर दिया गया था। इसके अलावा फलोदी जोधपुर के अंदर सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। गुड्डामलानी बाड़मेर में बाजरे का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो आपको ग्रीष्म महोत्सव याद रखना है, 12 से 14 मई माउंट आबू सिरोही के अंदर। चौथा प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, पक्का पेपर में आएगा। आज एक तो पहला प्रश्न और एक चौथा प्रश्न, इन प्रश्नों को तो अच्छे तरीके से देखना। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ है अभी, उन्होंने राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार खोजे हैं? डेगाना नागौर। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, वहां खोजे गए हैं। तो देखिए, इससे पहले देखो, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में लोहे के भंडार मिले थे। हेमावास बांध पाली के अंदर, सिलोरा अजमेर में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल खोला जाएगा। तो भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में मिले भंडार से भी बड़े डेगाना नागौर लिथियम के भंडार खोजे गए। इससे पहले कहाँ मिले थे? जम्मू कश्मीर की तलहटी में लिथियम के भंडार मिले थे, और लग रहा था कि राजस्थान में भी इसके भंडार मिल सकते हैं, लेकिन फिक्स जगह नहीं थी। अब उन्हें फिक्स जगह भी, ये जो डेगाना टंगस्टन का क्षेत्र है, वहां लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना और उसके आसपास के क्षेत्र में उसी रेनवाट पहाड़ी पर पाए गए हैं, जहां से कभी टंगस्टन खनिज देश को आपूर्ति की जाती थी। और भारत अब तक लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है, यानी भारत जितना भी लगभग जो खरीदता है वो चीन पर निर्भर है। और अब जम्मू कश्मीर और अपने राजस्थान के डेगाना, अब डेगाना चर्चा में आ गया, वैसे भी चर्चा में था, टंगस्टन के भंडार है, लेकिन अब लिथियम के भंडार के कारण और चर्चा में आ गया। और यहां से क्वेश्चन बनेगा पूरा पूरा। देखिए बूस्टर डोज, देखिए लिथियम क्या काम आ रहा है। लिथियम लिथियम दुनिया में लिथियम के उत्पादन का 74% इस्तेमाल बैटरियों में होता है, जो बैटरियां है ना उसमें होता है। लिथियम के लिए भारत फिलहाल पूरी तरह महंगी विदेश की आपूर्ति पर है, यानी विदेशों से भारत खरीदता ही है। इस साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम के भंडार पाए गए थे, और भारत में 59 लाख टन लिथियम के भंडार है डेगाना से पहले पहले। तो अब डेगाना के अंदर और जम्मू कश्मीर में अगर लिथियम की खोज हो चुकी है और उत्पादन शुरू हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात होती है हमारे देश के लिए। ये आपको याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान के किस घाट या दर्रा में रेल बस चलाई जाएगी? अब जब घाट, दर्रा या नाल की बात आए तो प्रदेश कौन सा हो गया? अरावली प्रदेश। भौतिक प्रदेश जो, जहाँ पे 9% जनसंख्या, 9% क्षेत्रफल है, तो 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली क्षेत्र के अंदर क्या चलेगी? रेल बस चलेगी। कभी पहले मेड़ता से मेड़ता सिटी चली थी 1994 में, और फरवरी 2020 में उसको बंद कर दिया गया था। अब ये जो रेल बस है, ये मीटर गेज पे चलती है। जो ट्रेन है उनकी पटरियां 3 प्रकार की होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज तो बहुत ही कम है, थोड़ी बहुत धौलपुर वाले में है। और यहाँ जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, हिमाचल, पठान, जो पंजाब से लेकर हिमाचल की जो एक लाइन है, वहाँ नैरो गेज रही है, शिमला वाली रही है। और सब नैरो गेज खत्म कर चुके हैं, मीटर गेज भी कोई सी है। सबसे ज्यादा अब क्या है? ब्रॉड गेज है। तो राजस्थान के किस घाट या दर्रा में रेल बस चलाई जाएगी? गोरम घाट, क्योंकि यहाँ पे मीटर गेज की लाइन है, वहीं चलती है। ये यूपी से लेके आए हैं, उधर से, वहां तो है नहीं, तो यहाँ चलाएगी। तो मारवाड़ के निकट गोरम घाट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देवगढ़ मारवाड़ के बीच 52.08 किलोमीटर लाइन को मीटर गेज रखकर ट्रैक पर जल्दी रेल बस चलाई जाएगी।
यूपी में मथुरा से बांके बिहारी के भक्तों के लिए वृंदावन जाने वाली रेल बस अब मारवाड़ मावली के मीटर गेज ट्रैक पर सरपट दौड़ती दिखेगी। मारवाड़ से देवगढ़ मदारिया तक का ट्रैक प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरता है। बिल्कुल, वैसे भी हमें पता है उदयपुर राजसमंद, ये जो दक्षिणी राजस्थान है, वास्तव में एक बड़ा ही गजब प्रकृति का सौंदर्य यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि उदयपुर को देखो राजस्थान का जम्मू कश्मीर कहते हैं, तो ये क्षेत्र बड़ा गजब है। अब क्या है कि मथुरा से बांके भक्तों के लिए वृंदावन जाती थी रेल बस, अब वहां पे मीटर गेज खत्म कर दी, तो मीटर गेज इस क्षेत्र में मारवाड़ मावली के बीच मीटर गेज है, तो ये वहां से ट्रेन लाके और यहाँ दौड़ाई जाएगी और यहाँ पर्यटक को बढ़ावा देगा। यहाँ राजसमंद है, पाली है, यहाँ खूब सारे धार्मिक स्थल भी हैं। तो मारवाड़ से मावली तक रेल बस चलाना प्रस्तावित है। रेल बस मावली स्टेशन पर आ चुकी है। रेल बस का नाम होगा राधा रानी। वाह क्या बात है, राधा रानी, क्योंकि भाग्य बिहारी नंदलाल गोपाल श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यहाँ चलाई जाती है, तो इसका नाम भी क्या है, राधा रानी। तो देखिए, बूस्टर डोज रेल बस मीटर गेज पर ही चलती है। इसमें एक कोच होता है, उसी में एक इंजन लगा होता है। जिले में एकमात्र मीटर गेज ट्रैक मारवाड़ मावली के बीच है, जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती है। तो कौन सी घाट होगी, गोरम घाट के बीच से चलेगी क्या रेल बस, क्योंकि चलती कहाँ पे है, मीटर गेज तो यूपी से अपने राजस्थान में आ गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बन गई। छठा प्रश्न, देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, देश के अंदर जितने भी परमाणु संयंत्र है उनमें से चुना गया है राउतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान को। और पहले भी मैंने एक दिन बताया था कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होंगे, हाइड्रोजन बनाएगी, क्योंकि भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को। आने वाले समय में गाड़ियां बस वगैरह कुछ भी है वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। देखिए डिटेल, राजस्थान परमाणु बिजली घर में 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे का हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर की गई है। प्लांट का कार्य आदेश 7.25 करोड़ को दे दिया गया। राउतभाटा न्यूक्लियर प्लांट में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। सरकार ने इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहती है। कितना, सरकार 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहती है। और अब की बार इसके लिए बजट, केंद्रीय बजट 2023-24 में भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर वैसे भी आ सकता है। राउतभाटा में लगने वाले हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र न्यूक्लियर क्षेत्र में लगने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा, ध्यान रखना। रावतभाटा में 2023 तक प्लांट का कार्य पूरा करके उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है, यानी अगले 3-4 महीने में यहाँ कहा जा रहा है कि उत्पादन शुरू हो जाएगा। किसका, हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है हमारे राजस्थान के लिए। बात आई है राउतभाटा, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 1973 में इससे उत्पादन शुरू हो गया था। और किसके सहयोग से चल रहा है, ये कनाडा के सहयोग से चल रहा है। इसमें 6 इकाइयां चल रही है। और बड़ी बात, ये D2 भारी जल के उपयोग से इसको स्टार्ट किया है। तारागढ़ देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। और दूसरा पूछे तो राउतभाटा राजस्थान वाला है। तो ये आपके लिए पूरी डिटेल है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। केगा कर्नाटक में, काकरापारा फर्स्ट ग्रेड में, तो ये स्पेशल टॉपिक है सबका। और ना जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड, उसमें मैंने कल आपको ये सारे परमाणु कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सारे करंट के जो टॉपिक है उसके अंदर डाल दिए। आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। 7 नंबर प्रश्न देखो, प्रदेश के कितने ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जितने भी ब्लॉक है उन सब में महिला ग्राम सहकारी समिति गठित की जाएगी। तो 351 है, 352, लेकिन यहाँ पे 351 का सुजस के अंदर जिक्र हुआ है, तो 351। तो सभी ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनेगी, इसकी घोषणा की गई है। तो प्रदेश के 351 ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित की जाएगी। समिति के लिए 3 लाख रुपए की अंशदान राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस पर कुल 10.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समिति के कार्य क्षेत्र में न्यूनतम 1 ग्राम पंचायत होगी। समिति जो बनेगी उसके कार्य क्षेत्र में न्यूनतम 1 ग्राम पंचायत होगी। न्यूनतम सदस्य संख्या 300 होगी और न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए मिलेगी। यानी जो समिति बनेगी उसमें 1 ग्राम पंचायत होगी न्यूनतम, तो और न्यूनतम सदस्य 300 होंगे और न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए।
सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों की न्यूनतम अमानत राशि 1 लाख रुपए तक और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहां 75,000 रुपए तक होगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको मैंने बता दिया टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर नाम से है ना, उसी पे टेलीग्राम पे पीडीएफ और क्विज मिलेगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कोई लिंक कोई भी सूचना है वो नानक क्लासेज राजस्थान, ये प्रीमियम चैनल हमारा नहीं है। अब इस प्रीमियम चैनल पे कोई भी ऐड नहीं थी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया निहालचंद गोयल, एनसी गोयल। ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, ध्यान रखना, निहालचंद गोयल, एनसी गोयल। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का मिग 21 क्रैश हो गया? बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जालोर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? यस्टरडे डोज थी कि राजस्थान राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? टोंक। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार के जालोर है। 25 अप्रैल 2022 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? सरिस्का। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? 27। और राजस्थान के किस जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत है? जैसलमेर। सबसे कम प्रतिशत में वन जोधपुर में है, फिर जैसलमेर में, फिर चूरू में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए नेक्स्ट टॉच 9 बजे रात को रोज फिक्स क्लास आती है, उसी में से मैं 5 क्वेश्चन उठा के देता हूँ। और जो 9 बजे क्लास आती है उसकी टेस्ट सीरीज है हमारे नानक क्लासेज ऐप में। गूगल प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज लीजिए। खास बात इस टेस्ट सीरीज की 200 रुपए में पूरे साल टेस्ट मिलेंगे, यानी 365 दिन टेस्ट मिलेंगे और 200 रुपए में। अब देख लो 31 दिसंबर 2023 वैलिडिटी है। जैसे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी फिर स्टार्ट। अब एक पूरी हो चुकी है, भूगोल चल रही है। जैसे आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की कृषि जलवायु खंड, शाम 6 बजे, और 9 बजे इसकी व्याख्या यूट्यूब पे आपको मिले। वहीं से 5% फिर उठा के मैं यहाँ दे रहा हूँ। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम किसका है? किस किस राज्य का है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? और इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा है। बाकी नानक क्लासेज ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, कॉलेज लेक्चरर की चल रही है, तृतीय प्रश्न पत्र की, पीटीआई की चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। अगर आप ये गोल्ड मेंबरशिप लेते हो 500 रुपए में, तो 500 रुपए में अगर गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, करंट की, जीके की, सारी 1 साल तक सारी फ्री होगी। आपको ये फायदा मिलेगा इसमें, ठीक है। ये करंट की है, देखो जो मैं आपको वीकली दे रहा हूँ, मंथली दे रहा हूँ, मान के चलो कम से कम 1 साल में 100 टेस्ट मिलेंगे इसके अंदर, और पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। हर महीने की पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए फ्री मिलेगी। ये आप टेस्ट सीरीज लें अच्छे तरीके से, और ये जीके की है। बस आप निरंतर अध्ययन करें, ये समय आपके लिए बहुत अनमोल है, इसको जाया ना करें। ज्यादा नहीं तो 2-3 घंटे आप 24 घंटों में से पढ़ें, ताकि आने वाले समय में कोई वैकेंसी आए तो आप पर इतना बोझ ना हो कि एकदम आपको साथ में पढ़ना पड़े। बस पढ़ना आपको है, मेहनत करनी है, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।